हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देख रहे हैं आपकी जनरल मैसेजेस। वी हैव विजडम इन रिवर्स, होप इन रिवर्स एंड हार्ट चक्र इन रिवर्स। ओके, इनको हम सीधा कर लेते हैं कार्ड को, बट इनका इंटरप्रिटेशन हम वैसे ही लेंगे जैसे ये आए हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा होपफुल रहना चाहिए। आपको में भी ऐसा लग रहा है अपने ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है। आपको जिन चीज़ों का पता है, आपको में भी आपने कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ सुना, कुछ पॉडकास्ट में सुना, कुछ आप अपने अध्यात्म से रिलेटेड आप अपनी जर्नी में कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उस विजडम पे में भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसीलिए कार्ड में भी रिवर्स में आ रहा है। आपको उसको डाउट नहीं करना चाहिए, आपको उसको यकीन करना चाहिए। ऐसे इंट्यूशन को भी जितना ज़्यादा हम विश्वास करते हैं अपनी इंट्यूशन में, उतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होती है। और आपको होपफुल रहना चाहिए, बिकॉज होप इज़ एवरीथिंग। अगर आपके पास होप है तो आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, और होप नहीं होता तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो होप इज़ लाइक अ रनिंग वाटर जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हार्ट चक्र इन रिवर्स आ रहा है। समथिंग इज देयर कि आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। हार्ट चक्र को हील करने के लिए आप सिंपल एक नमस्ते की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो रही हैं। ब्रेथ वर्क कर सकते हैं इसे नमस्ते की पोजीशन में हाथ रख कर। और नहीं तो एक शिवलिंगम स्टोन आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होते हैं और आपका हार्ट चक्र भी ओपन होता है। या फिर आप पर्टिकुलरली कोई भी ग्रीन क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन क्रिस्टल्स जो हैं आपको, अच्छा फॉर एग्जांपल ये जेड है, तो यस आप जेड को यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन इवेंचुरिन को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। या आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, इट्स बेसिकली अबाउट ओपनिंग योर हार्ट एनर्जी। कई बार हमारा हार्ट जो है दुख के कारण, और लोगों के दुख को सुनकर, अपने दुख को सुनकर हार्ट क्लोज हो जाता है। तो बार बार आपको हार्ट ओपन करने के लिए अच्छा फील करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रीन कलर, ग्रीन एनर्जी क्या करता है, ग्रीन एनर्जी हमको अच्छी वो वाइब देता है जिससे हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। एंड यू कैन परचेज दिस क्रिस्टल्स फ्रॉम मी एज वेल। आपको टम्बल्स चाहिए तो अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं, बट आपका फीलिंग उस हिसाब से नहीं आ रहा। माइंड में सब चीज़ सॉर्टेड है, माइंड में क्लैरिटी है, बट एनर्जी में क्लैरिटी नहीं है। एनर्जी बार बार आपको फंसा रही है। ठीक है, और यही होता है एक्चुअली में, आपको एनर्जी ही फंसाती है। माइंड से कॉन्शियस तो हम बार बार हो जाते हैं, हम बार बार सोच लेते हैं ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, सब सॉर्टेड है, बट फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी की एनर्जीज वो चीज़ अलाउ नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव सॉलिट्यूड। यस, एकांत में बैठने से भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हील होती है, क्योंकि आपको तब एक्चुअली में समझ में आ पाता है कि आपको क्या चाहिए। आपको लाइक जब किसी की सोच हावी ना कर रही हो, आपके ऊपर हावी ना हो रही हो, किसी की एनर्जी आप पे हावी ना हो रही हो, आपका दिमाग टोटली शांत हो, तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। तो एकांत बहुत ज़रूरी है, सॉलिट्यूड बहुत ज़रूरी है। सॉलिट्यूड इज लाइक सॉलिट्यूड, क्या आपको सोल क्या चाह रही है वो जानना। ठीक है ना, एंड देन नरिशमेंट, कि आप अपने आप को नरिश कीजिए, ईट हेल्दी फूड। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिकॉज इसमें जो हम आहार लेते हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या खा रहे हैं। बट यू ईट यू बिकम, ठीक है, सॉरी, यू आर वट यू ईट, ऐसा बोला जाता है, यू आर वट यू ईट। ठीक है, क्योंकि उसी से हमारी एनर्जी बेसिकली बन रही है। तो ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जो बहुत ज़्यादा राजसिक गुण वाली होती हैं, ऐसी चीज़ें खाइए जो सात्विक होती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो
सॉलिट्यूड में रहना, लाइक मे बी योर सोल, आई थिंक योर सोल इज कॉलिंग फॉर हायर वाइब्रेशन और आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। योर सोल इज डेफिनेटली कॉलिंग फॉर हायर वाइब्रेशन, जिसमें सॉलिट्यूड है, जिसमें नरिशमेंट है अपने लिए, जिसमें होप है, जिसमें विजडम है। बट कहीं ना आप इन चीज़ों को अनसुना कर रहे हैं, तो मे बी यू शुड लिसन मोर। ठीक है, यहाँ पे यही जनरल गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आपको अपने अकेलेपन में बैठना चाहिए और जानना चाहिए कि आपकी सोल आप आगे क्या चाह रही है आपसे। ठीक है, मे बी आपको डायरेक्शन भी ना पता हो कौन सी डायरेक्शन में आप आगे मूव फॉरवर्ड करें, बट मे बी अभी पॉज ही डायरेक्शन हो कि आपको पॉज लेना है। ठीक है, रुकना है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, कि आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और उसको क्लैरिफाई करेंगे अगर हमें नीड लगी तो। क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव थर्ड आई चक्रा इन रिवर्स। ओके, तो ये पर्सन आपको वैसे नहीं देख पा रहे जैसा मतलब आप हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, लाइक इन्होंने आपकी जो छवि बना रखी है वो थोड़ी सी अलग है। मे बी आपको ओवर उस तरीके से देख रहे हैं कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा प्यार था या ये था, लाइक पास्ट की कुछ अच्छी एनर्जीज को ये सोच रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और लाइट होपफुल भी है ये, बट ये पूरी तरीके से आपको वैसा नहीं देख पा रहे। लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन साथ नहीं दे रही। मे बी आपको ये अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं तो भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इनके मन में वो चीज़ नहीं आ रही। मे बी इनको ये हो रहा हो कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव चूज वाइजली इन रिवर्स है। अगेन ये पर्सन जो है करेक्ट चॉइस नहीं मेक कर पा रहे कि इनको क्या चाहिए या इनको आपसे क्या कहना है। ठीक है, अपने वर्ड्स को नहीं चूज कर पा रहे हैं, जो मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उसको चूज नहीं कर पा रहे, इसलिए कार्ड रिवर्स में आ रहा है। तो अगेन ये कहीं ना कहीं लेकिन लाइट को ज़रूर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ लाइट का कार्ड भी आया और आप देख सकते हैं पर्सन जो है एकदम लाइट की तरफ बैठकर मेडिटेशन कर रहा है या प्रेयर कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन तो ये सीख कर रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए रिचुअल्स हो सकता है कि कुछ ये रिचुअल वगैरह कर रहे हैं, प्रेयर्स वगैरह, मंदिर जाना, लाइक यू नो मंदिर में हम क्या करते हैं, ये अर्दन लैम्प्स जलाते हैं डाइटीज को। तो इस तरह की एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये प्रेयर की एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में तो आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे और क्या हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे एक मेंटल रिकवरी, लाइक थॉट्स की रिकवरी, के जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे, गिल्ट में थे, एंग्जाइटी में थे, मे बी रात को सो नहीं पा रहे, इंसोम्निया हो रहा है, बट इन सब एनर्जी से ये पर्सन निकल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं ये पर्सन। और ये रिकवरी लेकिन आपसे रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी पास्ट पर्सन से या पास्ट की एनर्जी से भी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली हीलिंग। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन जो है आपको एक हुकअप करके रखना चाहते हैं कि आप इनको गलत ना समझें। आप लाइक आपके लिए एक स्पेस ये रोक के रखना चाहते हैं। मे बी आप इनको गलत समझ रहे हैं या ये आपको गलत समझ रहे हैं, लाइक समवेयर ये एक एनर्जी है कि दूसरा पर्सन ना एक को जाने नहीं दे रहा और दूसरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि भाई या तो कोई एक्शन लो या तो मुझे जाने दो। इस तरह की एक एनर्जी यहाँ बिल्डअप हो रही है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यस, वी हैव डेविल इन रिवर्स। और अगेन यहाँ पे कोई पर्सन थोड़ा सा रोकना चाह रहा है एक पर्सन को, और कोई पर्सन जो है थोड़ा सा छुड़ाकर अपने आप को भागना चाह रहा है, क्योंकि डेविल इन रिवर्स आ रहा है। डेविल जो है चेन्स को दिखाता है कि कैसे हम अपने आप को बांध लेते हैं भौतिकवाद से, लोगों से, ऐसी चीज़ों से जो मे भी हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं फ़िलहाल के लिए, बट हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स आ रहा है कार्ड, तो इसका मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि एक फ्रीडम, एक स्पेस आपको देना ज़रूरी है, और आपको इनको देना ज़रूरी है। एक स्पेस काइंड ऑफ क्रिएट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए टावर इन रिवर्स है। तो यस, यहाँ पे इट इज़ लाइक कि मे बी कई बार सेपरेशन भी ज़रूरी होता है।
सेपरेशन भी ज़रूरी है, दूरियां भी ज़रूरी है, तभी आपको एक्चुअली में पता चलता है कि जो इमोशंस आपके मन में किसी के लिए हैं वो ट्रू भी हैं कि नहीं। कई बार हम एक एडिक्शन के चलते, एक नीडीनेस को लेके चलते, या एक मेंटली हमारे को होता है कि भाई दूसरा पर्सन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, यू नो, आई कैन नॉट लिव विदाउट दैम, आई कैन नॉट डू दिस विदाउट दैम। तो कहीं ना कहीं मेंटली होता है, एक स्पेस क्रिएट होने के बाद पता चलता है कि भाई आप उनसे सच में प्यार करते हैं कि नहीं, आप अपने अब भी चाह रहे हैं कि नहीं। उस स्पेस में ही तो पता चलेगा कि आपको फ्रीडम महसूस हो रही है। उस पर्सन को छोड़कर, टॉक्सिसिटी थी को छोड़कर आपको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब स्पेस बहुत ज़रूरी था आपको ये जानने के लिए कि भैया वो पर्सन आपके लिए घुटन सी पैदा कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, समथिंग इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथों से कुछ चीज़ जा रही है, वो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं आपको मन बार बार ये चीज़ कह रहा है कि नहीं, समथिंग इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड, तो वो सेपरेशन आपको ये बता देगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है वो पर्सन आपके लिए। तो एनीवेज सेपरेशन ज़रूरी है यूनियन के लिए, अलगाव होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो भगवान ने डिफरेंट फॉर्म्स में हमको नहीं बनाया होता, ठीक है। सबको फिर बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, उसको सृष्टि बनाने की क्या ज़रूरत थी, वो खुद में ही लीन रह सकते थे ना। बट सेपरेशन ज़रूरी है खुद को देखने के लिए। प्रेम क्या है, अपने आप को दूसरे की नज़र में देखना, ठीक है ना। तो दिस इज हैपनिंग हियर, ओवर द टाइम यू विल गेट द लाइट अगेन, ठीक है, जो ये पर्सन सीख करना चाह रहे हैं आपके साथ। लेट्स सी एडवाइस क्या है फॉर द वन हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। एनिमल ओरेकल से वी हैव बिग अबंडेंस। तो अगेन अबंडेंट माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव सोचना, बड़ा सोचना, खुला सोचना, ये सोचना कि सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, भगवान के घर एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अबंडेंस माइंडसेट रखना, अपने लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव मांगना, और उसको लेट गो कर देना, उसमें बिल्कुल अटैच नहीं रहना कि यही होना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा सोचना, ठीक है। एंड देन वी हैव स्लॉथ विजडम। स्लॉथ जो है बहुत स्लो होता है, तो स्लोनेस और विजडम का बिल्कुल एकदम सीधा सीधा प्रोपोर्शन है। थोड़ा सा स्लो अगर आप होते हैं तो आप देख पाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आपने देखा है जैसे कोई आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, धीरे धीरे पेंटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे कोई आर्ट कर रहे हैं। एक फास्ट पर्सन वैसे चीज़ें नहीं कर सकता। तो अगेन स्लोनेस में चीज़ें ना तराशी जाती हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंट हो जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को समय दीजिए, एंड थोड़ा सा लेट थिंग हैपन्स, खुद से ना करके, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।